जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस के न्यू सिलेबस के अनुसार क्लास 9th का कंप्लीट हिस्ट्री का क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप लोगों का पता होगा कि बिहार पुलिस का सिलेबस चेंज हो गया है, नया सिलेबस जारी कर दिया गया है जिसमें 9th और 10th का कंप्लीट सिलेबस ले लिया गया है। इसलिए हम लोग 9th का कंप्लीट हिस्ट्री का क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये वीडियो मैराथन होने वाला है। ये वीडियो क्या होने वाला है तो मैराथन वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा तो क्लास 9th का हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट आप लोग का याद हो जाएगा। इसको आप लोग रिवीजन भी करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो ये 9th का है कंप्लीट, आप लोग का 10th का भी मिलेगा। तो ये केवल हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का भी मिलेगा, साइंस का भी मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जितने भी लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनरी द नेविगेटर राजा था। तो ये कहाँ का राजा था? ये पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? तो यह प्रकार का क्या है? अक्षांश को बताने वाला यंत्र है। क्या है? अक्षांश को बताने वाला यंत्र है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैरालिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? बताइए कौन था? तो सामला। कौन था? सामला। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? तो भूमि का मालिक राजा होता था। कौन था? राजा होता था पहले। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन याद करते चलिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ है? तो सबसे अधिक फायदा हुआ है व्यापारी वर्ग का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाले थे? मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाले थे? तो यह जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे और इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यवांतर के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? बताइए किसने की है? विक्लिफ ने। किसने की है? विक्लिफ ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया और भारत का वास्को डी गामा ने। ध्यान रखिएगा 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ब्राज़ील की खोज किसने की? ब्राज़ील की खोज किसने की? ब्राज़ील की खोज केवरल ने की। किसने? केवरल ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। किसने की ब्राज़ील की खोज? तो केवरल ने। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा कि अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है? अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो यह एक अमेरिगी वेस्पुसी के नाम पर। अमेरिगी वेस्पुसी के नाम पर। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ध्यान रखिएगा पुर्तगाल का। ध्यान रखिएगा कहाँ का? पुर्तगाल का। राइट आंसर इसका बी। यह भारत आया था मसालों की खोज के लिए। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किसने सीखा? इसका उपयोग किसने सीखा? तो अरबों से। किससे? अरबों से। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म युद्ध हुआ था ईसाई और तुर्की के बीच। किसके बीच? ईसाई और तुर्की के बीच धर्म युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कोलंबस मूल निवासी था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? जिनेवा का। ध्यान रखिएगा जिनेवा का रहने वाला था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? ध्यान रखिएगा पीछे हम बताए थे 1498 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? बताइए किसने बताया था? तो बताया था अब्दुल
मजीद ने, किसने? अब्दुल मजीद ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? चीन का। कहाँ का था? चीन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यूफ वुडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने की? तो दांते ने, किसने की? दांते ने, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? रोम में है। कहाँ है? रोम में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, ध्यान रखिएगा, न्यूटन ने किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नए समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? तो यह बढ़ा था, ध्यान रखिएगा, भारत और रोमन साम्राज्य के बीच, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हल्के तथा तेज जलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे थे कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो दूरबीन का। किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? किसने ढूंढा? अमेरिगो वेस्पुसी ने, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि अंधकार युग की अवधि थी, अंधकार युग की अवधि कितनी थी? 5वीं से 14वीं सदी तक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 5वीं से 14वीं सदी तक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ, तो यह हुआ था 15वीं यानी 16वीं सदी, 15वीं से 16वीं सदी तक का हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन जो कि कालीकट का राजा था, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो यह था भारत का। कहाँ का था? भारत का, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? किस देश की? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसाबेला कहाँ की रानी थी? इसाबेला जो कि स्पेन की रानी थी, कहाँ की थी? स्पेन की, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केबरल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था? यह पता लगाया था ब्राजील का, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा? यह रहा था चांदी पर। किस पर निर्भर रहा था? चांदी पर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? तो यह था रोम में। कहाँ था? रोम में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? तो यह हुआ, तो ध्यान रखिएगा, 15वीं 16वीं सदी में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का केंद्र बना इटली बना था। कौन बना था? तो इटली बना था। अगला क्वेश्चन है कि उत्मासा अंतद्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? तो 1453 में। कब किया गया था? 1453 में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था?
मैगलन ने लगाया था। कौन लगाया था? मैगलन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया? यह लगाया था, ध्यान रखिएगा, 1519 में। कब लगाया था? 1519 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ है? तो 1789 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू? यह लागू हुआ अमेरिका में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? यह मिली पेरिस के संधि के समय। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? यह स्थापित किया था स्पेन ने। कौन किया था? स्पेन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। सैमुअल एडम्स ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगाया? स्टाम्प एक्ट ग्रेनविलो ने लगाया। कौन लगाया? ग्रेनविलो ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 शासनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड नॉर्थ ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई है। यह स्थापित की गई है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का पता किसने लगाया? ध्यान रखिएगा, कोलंबस ने लगाया। किसने? कोलंबस ने। और भारत का वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो नायक था वाशिंगटन। कौन था? वाशिंगटन। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेविगेशन एक्ट यानी नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ था? यह पास हुआ था 1651 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 14 जुलाई 1776 में हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। टॉमस जेफरसन ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की? ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशियों की सहायता की? तो फ्रांस ने। किसने की? फ्रांस ने की। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था कि बोस्टन टी पार्टी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई है। यह स्थापित की गई है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति कौन था? सेनापति था जॉर्ज वाशिंगटन। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? ध्यान रखिएगा, वाशिंगटन में ही है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना की थी टॉमस पेन ने। किसने की थी? टॉमस पेन। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कीरा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मध्य वर्ग में। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो यह निवासी था जिनेवा का। कहाँ का था? जिनेवा का रहने वाला था। ध्यान रखिएगा, कहाँ का रहने वाला था? तो जिनेवा का। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो ये जिनेवा का। ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजयी हुई थी? तो यह विजयी हुई थी इंग्लैंड की। किसकी हुई थी? इंग्लैंड की विजयी हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस वर्ष हुई। यह हुई थी 1774 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का स्वतंत्र हुआ कब हुआ था? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? यह हुआ था 1783 में। कब हुआ था? 1783। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? क्या स्थापित किए थे? 12। कितने? 12। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। किसके किसके? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? इंग्लैंड का राजा था ऑर्ज तृतीय। कौन था? ऑर्ज तृतीय था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो यह मिली थी पेरिस के संधि के समय। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1765 में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? यह पास हुआ था, ध्यान रखिएगा, कनाडा के लिए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका को। किसको कहा जाता है? अमेरिका को। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अमेरिका को। किसको कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? ध्यान रखिएगा, मार्टे एस्क्यू ने। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ? यह प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, 1782 में। कब प्राप्त होता है? 1782। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका उपनिवेश के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? इसमें गवर्नर होता था। कौन होता था? गवर्नर। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना था वाशिंगटन। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी किस वर्ष घटी थी? तो यह 1773 में घटी थी। कब घटी थी? 1773 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्रांति में नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किया गया था। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ किस वर्ष? यह हुआ था 1765 में। कब हुआ था? 1765 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था 18 अप्रैल 1775 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह पहला युद्ध हुआ था लेक्सिंगटन में। कहाँ हुआ था? लेक्सिंगटन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशियों में आक्रोश पनपा? तो यह पनपा था, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत शासन की नीति में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाला था? यह मानने वाला था प्यूरिटन को। किसको? प्यूरिटन को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टियर क्या था? वाल्टियर जो कि एक लेखक था। क्या था? लेखक था, राइटर था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? यह समर्थक था जनता की इच्छा का समर्थक था, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
मार्टेस्क्यू को कौन सी पुस्तक लिखी? बताइए कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखा था? इन्होंने विधि की आत्मा नामक पुस्तक लिखा था। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? वहाँ का राजा था लुई 16वीं। कौन था? लुई 16वां। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में 14 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज कितने कितने वर्ग स्टेटस में विभक्त हुआ है, यानी कितने वर्ग में विभाजित हुआ है, बटा है? 3 भागों में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो इसमें संस्था थी पार्लामा। कौन थी? पार्लामा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो? यह कहा था वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? यह हुई थी 1688 में। कब हुई थी? 1688 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? स्वरूप था कि बोर्जुआ की क्रांति। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? यह हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 में। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम स्टेट कौन आते हैं? इसमें बताना है प्रथम स्टेट कौन है। इसमें हो जाएगा पादरी। क्या हो जाएगा? पादरी हो जाएगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय स्टेट इसमें कौन आता है? द्वितीय, सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट इसमें कुलीन आता है। कौन आता है? कुलीन आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय स्टेट इनमें से कौन आता है? तृतीय आता है न्यायाधीश। कौन आता है? तृतीय न्यायाधीश आता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वकोश का संपादक कौन था? बताइए कौन था? तो इसमें था दीदरो। कौन था? दीदरो। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? यह दिया था फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि मानव और नागरिकों के अवधि की घोषणा जारी की गई। यह जारी की गई, ध्यान रखिएगा, 27 अगस्त 1789 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने। किसने? मॉन्टेस्क्यू। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है रूसो। कौन है? रूसो है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदाता अधिकार मिला। यह मिला था सक्रिय नागरिकों के लिए। सक्रिय नागरिकों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में की गई किस प्रकार की व्यवस्था पर लागू की गई? यह लागू की गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड ये 1804 में लागू किया गया। कब? 1804 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है? यह कहा था वॉल्टेयर ने। किसने कहा था? वॉल्टेयर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फ्रांस में सबसे ज़्यादा करों का बोझ किस पर था? यह था साधारण जनता पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई थी? यह फांसी दी गई थी 21 जनवरी 1793 को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोस्तिल के किले पर भीड़ ने कब दावा बोला? कब धावा बोला था? तो यह बोला था, ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई 1789 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आतंक राज की स्थापना किसने की? आतंक राज की स्थापना किया था रॉबस्पियर ने। किसने किया था? रॉबस्पियर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया। क्या किया? उसका मित्र बना दिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जुलाई 1789 को। राइट आंसर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपोलियन कब सम्राट बना? नेपोलियन जो कि ये 1804 में सम्राट बन गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मेरी इच्छा की कानून है? किसने कहा था? लुई सुलावा ने कहा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी अंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये ऑस्ट्रिया की। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेटेस्ट द कचेट क्या था? यह था राजाज्ञा। क्या था? राजाज्ञा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटस जनरल की बैठक किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? किस तिथि की आरंभ हुई थी? तो यह हुई थी 5 मई 1789 को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व में सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित हुआ था? इसमें हुआ था अमेरिका। कौन हुआ था? अमेरिका हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो यह चला था 4 वर्षों तक। राइट आंसर सी हो जाएगा। कितने वर्षों तक? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसमें जर्मनी की हार हो गई थी। किसकी? तो जर्मनी की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम युद्ध से अलग हो गया था? तो इसमें रूस अलग हो गया था। कौन अलग हो गया था? तो रूस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ कब? आरंभ हुआ, यह आरंभ हुआ था 1914 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायसराय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया था? इसमें यूरोप का मानचित्र ही बदल गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि धुरी राष्ट्र में किस राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था? इसमें किसने किया था? इटली ने किया था। इटली। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या हुई थी, ध्यान रखिएगा, 28 जून 1914 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कैसर विलियम द्वितीय कहाँ का ये सम्राट था? यह सम्राट था जर्मनी का। कहाँ का सम्राट था? तो जर्मनी का सम्राट था। अगला क्वेश्चन है कि सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? किसने दिया? रूस ने। किसने दिया? रूस ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या किसके हाथ से हुआ था? यह हुआ था निहिस्डो के हाथ से। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था? तो इसमें चीन को विभक्त कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? यह हुई थी, ध्यान रखिएगा, और राजकुमार आर्क, ये हो जाएगा जर्मनी का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? यह हुई थी पोलैंड पर आक्रमण के समय, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने पराजित किया? किसने पराजित किया था? रूस ने। किसने? रूस ने, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी कब की? इन्होंने 6 अगस्त को किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वुडरो विल्सन ने। किसने? वुडरो विल्सन ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? बताइए, लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? तो यह था ब्रिटिश का। किसका था? ब्रिटिश का यह था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? यह कहते हैं वायसराय की संधि को। किसको कहते हैं? वायसराय की संधि को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीजफेंड लाइन का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? म्यूनिख समझौता किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगी नाइट लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? यह किया था फ्रांस ने। किसने किया था? तो फ्रांस ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिगुट समझौता में शामिल थे। त्रिगुट समझौता में कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? बताइए कब आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह माना जाता है वुडरो विल्सन को। किसे माना जाता है? वुडरो विल्सन को माना जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? यह दिया जाता है रूस को। किसको दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि 1911 के अगादिर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? यह थी इंग्लैंड और जर्मनी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई? इसमें 5 संधि की गई। कितनी संधि? 5 संधि की गई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर समझौता किन 2 राष्ट्रों के बीच हुई थी? यह हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया? किस वर्ष? तो ध्यान रखिएगा 1942 में। कब किया था? 1942 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? इसमें पराजित हुआ था जर्मनी। कौन हुआ था? जर्मनी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? यह गिराया गया था हिरोशिमा पर। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? ध्यान रखिएगा अमेरिका। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था? इसमें बना था वायसराय की संधि। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश ने उपयोग किया था? तो इसमें उपयोग किया था अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महान राष्ट्र कौन कौन बने? 2 महान राष्ट्र, इसमें एक अमेरिका बना, एक सोवियत संघ बना। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है। कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? जर्मनी नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह संधि का सबसे ज़्यादा असर किस देश को पड़ा? बताइए किस देश को पड़ा? यह पड़ा जर्मनी को। किसको पड़ा? जर्मनी को, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुप्त संधि की प्रथा किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 11 नवंबर 1918 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? आप लोगों को पता होगा कि हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? नाजी पार्टी का तो स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 14 अगस्त 1919 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? यह बना था 1933 में। कब बना था? 1933 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर ने जर्मनी में किस वर्ष के गणराज्य की स्थापना की? इसने स्थापना किया सर्वाधिकवादी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? समाजवाद का था। किसका? समाजवाद का। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का संबंध किस देश से था? यह था जर्मनी से। किससे था? जर्मनी से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आयरन क्रॉस क्या था? आयरन क्रॉस ये जर्मनी का वीरता पुरस्कार था। क्या था? एक प्रकार का पुरस्कार था जो कि जर्मनी में दिया जाता था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में नाजीवादी किसका समर्थक था? यह समर्थक था, ध्यान रखिएगा, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि नाजीवादी का सर्वप्रथम उदय हुआ। यह उदय हुआ जर्मनी में। कहाँ उदय हुआ? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? यह था लाल रंग का। कैसा था? लाल रंग का था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर किस वर्ष अधिकार किया? तो 1939 में किया। कब किया? 1939 में। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर ने आर्थिक स्थिति सुधारों के लिए किसे अर्थमंत्री नियुक्त किया? यह नियुक्त किया जाल्मर राष्ट्र को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि जनरल फ्रांको कहाँ का शासक था? यह था स्पेन का। कहाँ का था? स्पेन का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कमिंटन विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित हैं? बताइए इसमें कौन कौन देश सम्मिलित हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीन कम्प किसकी रचना है? मीन कम्प किसकी रचना है? यह रचना है, ध्यान रखिएगा, हिटलर की। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। यह था रूर था। क्या था? रूर। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी का मुद्रा का नाम था मार्क। क्या था? मार्क था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? यह लागू की गई है 1936 में। कब की गई लागू? 1936 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्बिनिया युद्ध के बाद दो राष्ट्र एक दूसरे पर काफ़ी करीब आ गए थे। कौन कौन थे इसमें? इसमें जर्मनी और इटली थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? यह कहा गया गणतंत्र के समर्थकों के। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के संसद का नाम क्या है? जर्मनी के संसद का नाम है रिचस्टाग। क्या नाम है? रिचस्टाग। अगला है कि ऑनर क्रश किन महिलाओं को सम्मानित किया गया था? इसमें सम्मानित किया गया था अधिक संतान पैदा करने वाली महिलाओं को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? यानी कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को। नेक्स्ट है कि कितने वर्ष के आयु के बच्चों
जंगल वुल्फ नामक संस्था में भर्ती किया गया था। इसमें भर्ती किया गया था 10 वर्ष के ऊपर तथा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जर्मन युवा संगठन किस वर्ष कायम किया गया? यह कायम किया गया 1926 में। कब काम किया गया? 1926 में। नेक्स्ट है कि गेस्टापो क्या था? गेस्टापो जो कि गुप्तचर पुलिस दल था। गुप्तचर पुलिस दल था। नेक्स्ट है कि हिटलर की प्रजातीय नीति के विशेष शिकार बने। इसमें बने थे यहूदी। यहूदी कहाँ सबसे ज़्यादा रहने वाले थे? जेरूसलम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री था गोवेल्स। कौन था? गोवेल्स था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? इन्होंने छोड़ी थी 1933 में। कब छोड़ी गई थी? 1933 में छोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ? तो इसमें आरंभ हुआ पोलैंड पर आक्रमण के समय। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम में 1865 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यह हुआ था 1750 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नाम आदिवासी के लिए संयुक्त नहीं है? इसमें दीकू संयुक्त नहीं है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? यह पारित हुआ 1865 में। कब हुआ? 1865 में। नेक्स्ट है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ है। 1750 में। नेक्स्ट है कि कौन सा नाम आदिवासी के लिए संयुक्त नहीं है? संयुक्त नहीं है इसमें दीकू। कौन है? दीकू। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेता कौन था? संताल विद्रोह का नेता था सिद्ध। कौन था? सिद्ध था। ध्यान रखिए कौन था? सिद्ध। नेक्स्ट है कि जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहाँ था? कहाँ है? अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेज पर हथियार उठाया था वह था तिलका मांझी। कौन थे? तिलका मांझी। नेक्स्ट है कि धरती आबा किसने कहा जाता था? धरती आबा किससे कहा जाता था? यह बिरसा मुंडा को। किससे? बिरसा मुंडा को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि कौन सा नृत्य आदिवासी से संबंधित नहीं है? यह नहीं है कथक। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1774 में। कब हुआ था? 1774 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि तमार विद्रोह। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? यह हुआ था 1789 में। उसके बाद है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली है? चेरो जनजाति जो कि यह पलामू का रहने वाली है। पलामू। अगला है कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? यह बनाया गया था कोल में। कहाँ बनाया गया था? कोल में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? भूमिज विद्रोह यह हुआ था, कब हुआ था? यह हुआ था 1832 में। भूमिज विद्रोह। नेक्स्ट है कि सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व मनाते हैं मुंडा। सरहुल पर्व। अगला है कि दामिन ई कोहकिन जनजाति का इलाका है। यह है संथाल जनजाति के। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है कि कंथ विद्रोह किस राज्य में हुआ था? यह हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है कि चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? इसमें कंद विद्रोह में। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा की नृत्य 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई? यह हुई थी हैजा से।
हैजा से यह हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह यह हुआ था 1771 में। कब हुआ था चुआर विद्रोह? 1771 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तिलका माझी को कब फांसी दी गई थी? या फांसी दी गई थी 1784 में। तिलका माझी को फांसी 1784 में। अगला है कि जनजाति दीकू किसे कहा जाता था? क्या कहा जाता था? बाहरी लोगों को, बाहरी लोगों को कहा जाता था। अगला है कि मारिया प्रथा किस जनजाति में प्रचलित था? यह प्रचलित था कंध में, कंध में। नेक्स्ट है कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? सबसे बड़ी जनजाति थी भील जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। अगला क्वेश्चन है कि सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? इनमें से नेता था सिद्ध। कौन था? सिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? इन्होंने हमला किया 25 दिसंबर 1899 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? यह दर्जा दिया है धारा 342 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 15 नवंबर 2000 को मिला, 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है कि डायट्रिच बेडिस कौन था? डायट्रिन बेडिस कौन था? तो इसमें था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कि इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना 1906 में हुआ है। कब हुआ है? 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? इसमें किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडाधुर की। किसकी? गुंडाधुर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलेक्टर कलीवेड की हत्या किसने किया था? तिलका माझी ने। किसने किया था? तिलका माझी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बख्तर विद्रोह कब हुआ था? बख्तर विद्रोह यह हुआ था 1910 में। बख्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो संताल विद्रोह के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह हुआ था 1831 के 32 के बीच हुआ था। 31 से 32 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय यह जेनेवा में था। कहाँ था? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? राष्ट्र संघ का सदस्य इसमें कौन नहीं? तो अमेरिका नहीं है। अगला है कि राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी? तो यह थी वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। अगला है कि 14 सूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसने किया था, ध्यान रखिएगा, अमेरिका। राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम ने। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की अंतिम संधि किसके साथ की गई थी? यह की गई थी तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कितने वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था? यह हुआ था 21 वर्ष बाद। नेक्स्ट है कि 1932 ईस्वी में जेनेवा में आयोजित राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किस देश ने भाग नहीं लिया था? इसमें भाग नहीं लिया था कौन? तो जर्मनी भाग नहीं लिया था। कौन भाग नहीं लिया था? तो जर्मनी भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस का कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि वुडरो विल्सन कौन थे? वुडरो विल्सन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यह है हॉलैंड में। कहाँ है? हॉलैंड में। उसमें नेक्स्ट है कि कॉर्फ के ऊपर किस देश ने आक्रमण किया था? इसने आक्रमण किया था इटली ने।
किसने किया था? तो इटली ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग क्या है? तो जनरल असेंबली। कौन है? जनरल असेंबली। नेक्स्ट है कि कौन सी संधि द्वारा जर्मनी राष्ट्र संघ का सदस्य बना? यह बना था लोकार्नो की संधि के समय। लोकार्नो के संधि के समय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राष्ट्र संघ की कौंसिल का अस्थायी सदस्य कौन नहीं था? इसमें नहीं था अमेरिका। कौन नहीं था? तो इसमें अमेरिका नहीं था। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे दिया? वीटो का अधिकार किसने दिया? तो सिर्फ अस्थायी सदस्य के राष्ट्रों ने। करेक्ट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता किसे प्राप्त नहीं थी? यह प्राप्त नहीं थी जापान को। जापान को प्राप्त नहीं थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अटलांटिक चार्टर जारी किया था? किसने जारी किया था? रूजवेल्ट ने। किसने किया था? रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य यही था कि भविष्य में युद्ध को रोकना था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? इसमें है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो सदस्य इसमें 193 हैं। कितने हैं? 193 हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? इसमें 111 धाराएं हैं। कितने? 111। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो इसमें अस्थायी हैं 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य? तो 5 सदस्य अस्थायी हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन नहीं है? इसमें अंग कौन नहीं है प्रमुख? जो कि काउंसिलिंग अंग नहीं है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? तो फिलिस्तीन। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था है? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में अवस्थित है। उसका नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की किस सम्मेलन का सफल परिणाम था? यह था डार्मस्टन ओक्स की। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी, ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन देश नहीं है? इनमें से भारत नहीं है। कौन नहीं है? भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 15। कितनी होती है? तो 15 होती है। नेक्स्ट है कि इनमें से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? तो रूस है। कौन है? रूस। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो एक बार होती है। कितने बार? एक बार। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। कितने सदस्य हैं? तो 10 हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन नहीं है? इसमें अंग बताना है कौन नहीं है। कौंसिल अंग नहीं है। कौंसिल अंग नहीं है। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिक चार्टर की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह की गई थी 1941 में। कब की गई थी? 1941 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वेजर नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? यह परिणाम था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की थी। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र का विभाजन कर इजराइल की स्थापना की गई थी? तो फिलिस्तीन की विभाजन कर। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शाही लीची बिहार में प्रमुख होता है मुजफ्फरपुर में।
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि का आरंभ हुआ था नवपाषाण युग में। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है कि जुते हुए खेत का परिणाम किस हड़प्पाई स्थल में मिला था? यह कालीबंगन में मिला था। कहाँ? कालीबंगन, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है? 4 फसलें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई? बिहार में पहली चीनी मिल जो कि सारण जिले में लगाया गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की दशक में हुई। किस दशक में? यह 1960 के दशक में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रबी फसल की बुआई होती है। यह बुआई होती है नवंबर और अक्टूबर से। नवंबर से लेकर अक्टूबर से, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? खेती की शुरुआत सबसे पहले हुई थी दजला फराती घाटी में। फरात घाटी में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है। यह होता है हाजीपुर और नवगछिया में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से रेशेदार फल कौन है? रेशेदार फल इसमें कपास है। क्या है? कपास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन है? अगहनी फसल इसमें धान हो जाएगा। अगला है कि मेसोपोटामिया में मजदूर में क्या दिया जाता था? इसमें जौ दिया जाता था। जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है? यह मिला है धौलावीरा में। कहाँ मिला है? धौलावीरा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी टोकरी कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक खेती का प्रचलन कहाँ नहीं? बताइए कहाँ नहीं है? यह भारत में नहीं है। सामूहिक खेती भारत में नहीं है। अगला है कि राजकीय कृषि कहाँ है? राजकीय कृषि कहाँ होती है? रूस में होती है। राजकीय कृषि रूस में होती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मा फसल की खेती किस ऋतु में की जाती है? यह ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है? अगहनी फसल इसमें बताना है कौन है? धान अगहनी फसल है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर जो कि लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार में चाय की खेती किस क्षेत्र में आरंभ हुई थी? यह आरंभ हुई थी, ध्यान रखिएगा, किशनगंज में। कहाँ हुई थी? किशनगंज में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि औपनिवेशिक काल में भारत के किस क्षेत्र को चीनी का कटोरा कहा जाता था? यह कहा जाता था भारत में बिहार को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि रेशेदार फल को चुने। रेशेदार फल इसमें कपास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास। अगला क्वेश्चन है कि अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल इसमें चावल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल अगहनी फसल हो जाएगा। चावल क्या हो जाएगा? अगहनी फसल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गन्ना की खेती सबसे कम कहाँ होती है? सबसे कम सहरसा जिले में होती है। सबसे कम सहरसा जिला में होती है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट हम लोगों ने ये 9th का कंप्लीट क्या है? हिस्ट्री का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार पुलिस का न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसमें 9th और 10th दोनों को सिलेबस को जोड़ दिया गया है। 9th 10th दोनों को सिलेबस को जोड़ दिया गया है। तो अब दोनों सिलेबस हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो 9th का कंप्लीट हिस्ट्री हम करा दिए। इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए और इसको याद करते चलिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले सब्जेक्ट को। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञान बिंदु का जो विविध का सेक्शन है उसका कंप्लीट वीडियो करा दिए हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है। उसको एक बार देख लेते हैं, तो विविध से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा।
और बहुत सारे सेट बिक रहा है प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए, तो उसको भी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और ध्यान रहे हम लोगों ने जो खान सर का टॉनिक बैच चलाया गया था उसका भी कंप्लीट कोर्स करा दिए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसको भी जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।